कोरोना की दूसरी लहर के वार जारी। वायरस ने मजीद 55 अफराद की जान ले ली। वबा से मरने वालों की मजमूई तादाद 10,047 हो गई। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 2,155 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में फ़ाल केसेस की तादाद 37,080 हो गई। कोरोना वायरस की नई किस्म ने दुनिया भर में हलचल मचा दी। ये नई किस्म है क्या और ज़्यादा मोहलिक क्यों है? ख़ुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। पाक फ़ज़ाइया ने एक और संगे मील उबूर कर लिया। ब्लॉक 3 की तैयारी शुरू। पाक फ़ज़ाइया के ब्लॉक 3 भारत के हासिल करदा राफेल से बेहतर हैं। एयर चीफ मुजाहिद अनवर खान ने कहा, पाक फ़ज़ाइया कौम की उमंगों पर हमेशा पूरा उतरेगी। JF-17 ने फरवरी में भारतीय जारहत के जवाब में अहम किरदार अदा किया। चीनी सफ़ीर ने कहा, मल्टी रोल ब्लॉक 3 की तैयारी पाक चीन दिफाई ताउन के नए दौर का आगाज़ है। पाक चीन ताउन से तैयार करदा 14 डबल सीट तैयारे आज पाक फ़ज़ाइया के हवाले होंगे। ख्वाजा आसिफ का एक रोज के लिए राहदारी रिमांड मंजूर। नैब कोर्ट का कल तक मुतल्लिका अदालत में पेश करने का हुक्म। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा, नवाज शरीफ को कमजोर करने और पार्टी तोड़ने की कोशिश हो रही है। कहा जा रहा है नवाज शरीफ को छोड़ दो। कायद के बयानिए के साथ खड़ा हूँ। 2 साल से केस भुगत रहा हूँ। अभी तक नैब ने कोई तफ्तीश नहीं की। ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी वज़ीर आज़म की इमा पर हुई। इमरान खान ख्वाजा आसिफ की कौमी असम्बली में तकरीरों से नाला थे। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जितनी मर्जी गिरफ्तारियां कर लें, आपको तस्लीम नहीं करेंगे। इमरान खान पाकिस्तान में हिटलर तरस की 1 पार्टी बनाना चाहते हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा, ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी जुल्म और जबर है। ये PTM और नून लीग को पूरी ताकत से दबाने की कोशिश करेंगे। इस्तीफों और सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेने से मुतालिक अभी कोई फैसला नहीं हुआ। ज़ाती मफादात के लिए बनाई गई PDM के गुब्बारे से हवा निकल चुकी है। पीपल्स पार्टी के बाउंसर से नून लीग और मौलाना फजलुर रहमान के हुकूमत को गैर मुस्तहकम करने के ख्वाब चकनाचूर हो गए। विफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का ट्वीट। कहा, मौलाना फजलुर रहमान और मरियम नवाज सियासत के 12वें खिलाड़ी हैं। इनकी सियासी बेरोजगारी में गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए तौसी हो चुकी है। हुकूमत वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में अवाम की फलाह व बहबूद के एजेंडे पर अमल पैरा है। पीपल्स पार्टी इस्तीफे नहीं देगी। उनका सिंध हुकूमत छोड़ने का कोई इरादा नहीं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, पीपल्स पार्टी में फैसले की क़ुव्वत आसिफ जरदारी के पास है। ये सिर्फ तसल्लियाँ हैं जिसका शिकार दीगर PDM जमातें हो रही हैं। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ PDM से मुख्तलिफ है। अपोजिशन लोगों की आंखों में धूल मत झोंके। मुल्क की खजाना लूटने वालों को अपने किए का हिसाब देना होगा। साबिक अदवार में करप्शन ना होती तो आज मुल्क कर्जों में ना डूबा होता। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की तनकीद। कहा, बदउनवान अनासिर को सिर्फ लूट मार से इकट्ठी की गई दौलत बचाने की फिक्र है। मुल्क की तरक्की के लिए करप्शन, लूट मार और अक़रबा परवरी का खात्मा नागुज़ीर है। करप्शन करने वालों को आवाम की तरक्की के सफ़र में रुकावट नहीं डालने देंगे। पाकिस्तान डाकू मूवमेंट जमहूरियत के नाम पर ज़ाती मफादात की जंग है। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का तनकीदी ट्वीट। कहा, पीपल्स पार्टी की मियां मफरूर के बुलावे की शर्त कैलिब्री क्वीन और मौलाना फजलुर रहमान पर बिजली बनकर गिरी। इन्होंने करप्शन बचाओ मिलकर खाओ मकसद के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया। मुल्क दुश्मनों का बयानिया फैलाया। जिस भुट्टो को पाकिस्तान दोलख्त करने का जिम्मेदार ठहराया, उसी की कब्र पर फूल निछावर किए। जरदारी के कदमों में हाजिरी दी। PP जिंदाबाद के नारे भी लगाए।
120 नई एहतसाब अदालतों के क़याम से मुतालिक केस सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 5 जनवरी को केस की समाअत करेगा। जस्टिस मजहर आलम, मियां जलील और जस्टिस या अफरीदी बेंच में शामिल। वजारत कानून, अटॉर्नी जनरल ऑफिस समेत तमाम फ़रीक़ैन को नोटिस जारी। अदालत ने 21 अक्टूबर को 120 एहतसाब अदालतों के क़याम से मुतालिक हतमी फैसला दिया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 नए एडिशनल जजेस ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस बाबर सत्तार से हल्फ लिया। दोनों जजेस को 1 साल के लिए एडिशनल जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट तैनात किया गया है। कराची समेत सिंध भर में तमाम सीएनजी स्टेशन 72 घंटों के लिए बंद कर दिए गए। एसएसजीसी के मुताबिक सूबे भर के तमाम सीएनजी स्टेशन 2 जनवरी सुबह 8 बजे तक बंद रहेंगे। आरएलएनजी पर मुंतकिल होने वाले स्टेशन भी बंद रहेंगे। मुल्क भर में खून जमा देने वाली सर्दी, हर तरफ यखबस्ता हवाओं का राज। पहाड़ों पर सफेदी छा गई। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे। हद निगाह में कमी के बायस मोटरवेज के कई सेक्शंस को ट्रैफिक के लिए बंद करना पड़ा। ये धुंध बनती कैसे है और रास्तों को कैसे मुतासर करती है? सफर करने वालों के लिए कौन सी एहतियाती तदाबीर लाजमी है? सब सवालात का जवाब इसी खबरनामे का हिस्सा। आगे बढ़ो और आपको बताएं कि नेपरा ने बिजली 1 रुपये 6 पैसे महंगी कर दी है। इजाफा अक्टूबर और नवंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। बिजली महंगी होने से सार्फिन पर 8 अरब 40 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। जैकब नकवी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानते हैं। जी जैकब नकवी बताइएगा। जी बिल्कुल, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में नेपरा में आज समाअत मुकम्मल और उसके बाद बिजली 1 रुपये 6 पैसे महंगी कर दी गई है। ये इजाफा जो है वो अक्टूबर और नवंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। और जो अक्टूबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली 29 पैसे फी यूनिट महंगी की गई है। नवंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली 70 पैसे महंगी की गई है। और ये जो इजाफा किया गया इससे बिजली सार्फिन पर 8 अरब 40 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। और नेपरा के हुकाम का ये कहना है कि हुकूमत ने नवंबर तक जून की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट सार्फिन पर मुंतकिल नहीं की और नेपरा इन एडजस्टमेंट्स के हवाले से फैसला जारी कर चुका है। और ये जो एडजस्टमेंट्स हैं इनसे सार्फिन पर 17 अरब रुपए का इजाफी बोझ भी पड़ेगा। और नेपरा हुकाम का ये भी कहना है कि हो सकता है हुकूमत इन एडजस्टमेंट पर कोई सब्सिडी भी दे सकती है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जैकब नकवी, आपने हमें अपडेट किया। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में रहनुमा नून लीग ख्वाजा आसिफ का राहदारी रिमांड मंजूर। एहतसाब अदालत का ख्वाजा आसिफ को कल तक मुतल्लिका अदालत में पेश करने का हुक्म। ख्वाजा आसिफ को आमदन से ज्यादा असासों के केस में गुज़श्ता रोज गिरफ्तार किया गया था। ख्वाजा आसिफ का राहदारी रिमांड मंजूर कर लिया गया है। एहतसाब अदालत का ख्वाजा आसिफ को कल तक मुतल्लिका अदालत में पेश करने का हुक्म। अहम खबर आप तक पहुँचा रहे हैं। ख्वाजा आसिफ को आमदन से ज्यादा असासों के केस में गुज़श्ता रोज गिरफ्तार किया गया था। क्या बताया? यही जो आपने बात की साथ में बढ़ ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी वज़ीर-ए-आज़म की ईमा पर हुई। इमरान खान ख्वाजा आसिफ की कौमी असम्बली में तकरीरों से नाला थे। नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू, कहा जितनी मर्जी गिरफ्तारियां कर लें आपको तस्लीम नहीं करेंगे। ख्वाजा आसिफ साहब की जो गिरफ्तारी है ये इमरान अहमद न्याजी के ईमा पर, जो खुद करप्शन में मुलव्वस है, गैर कानूनी कामों में मुलव्वस हैं और वो उनकी कौमी असम्बली की तकरीरों से नाला थे, उन्होंने सियासी तौर पे, इंतकामी तौर पे ये झूठा केस बना के गिरफ्तार करवाया। हुकूमत पीडीएम की तहरीक से बौखला चुकी है और वो समझती है कि वो झूठे मुकदमों से, गिरफ्तारियों से मुस्लिम लीग नून और पीडीएम की तहरीक को कमजोर कर सकती है। पीपल्स पार्टी के बाउंसर से नून लीग और मौलाना फजलुर रहमान को हुकूमत
हुकूमत के गैर मुस्तहकम करने के ख्वाब चकनाचूर हो गए हैं। वफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज का ट्वीट, जिसमें उन्होंने कहा कि जाती मफाद के लिए बनाई गई पीडीएम के गुब्बारे से पहले ही हवा निकल चुकी है। वज़ीर शिबली फराज की जानिब से ट्वीट किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि जाती मफाद के लिए बनाई गई पीडीएम के गुब्बारे से पहले ही हवा निकल चुकी है। उन्होंने अपनी ट्वीट में यह भी कहा कि मौलाना फजलुर रहमान और मरियम नवाज सियासत के 12वें खिलाड़ी हैं। वज़ीर इत्तला शिबली फराज की जानिब से कहा गया कि इनकी सियासी बेरोजगारी में गैर मुय्यना मुद्दत के लिए तौसी हो चुकी है। सेनेटर फैसल जावेद ने इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अपोजिशन का शोर एनआरओ के हसूल के लिए है। अपोजिशन ने पहले दिन से हुकूमत को ब्लैकमेल करने की कोशिश की। वजीर आज़म ने वाज़े कहा वो किसी को एनआरओ नहीं देंगे। पीडीएम के प्लेटफॉर्म से एक बार फिर डिमांड कर रहे हैं एनआरओ को, मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं और इमरान खान साहब को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने बड़ा वाज़े कर दिया है कि वो किसी सूरत इनकी बातों में नहीं आएंगे, इनको ये एनआरओ नहीं देंगे। ये एनआरओ है क्या? ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की तरफ से प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स हैं नैब ऑर्डिनेंस में कि 38 में से 34 शिकें जो हैं वो आप बदल दें। जो कुछ इन्होंने किया है, इनके जो अदवार रहे हैं, वो सब हलाल हो जाए। वो गैर कानूनी असासाजात बनाने के केसेस, वो सारी चीजें वो माफ हो जाएं। एक चीज तो इन्होंने ये कहा कि 99 से पहले के सारे केसेस माफ हो जाए। पाकिस्तान डाकू मूवमेंट जमहूरियत के नाम पर जाती मफादात की जंग है। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का तनकीदी ट्वीट, कहा पीपल्स पार्टी की मियां मफरूर के बुलावे की शर्त कैलिबरी क्वीन और मौलाना फजलुर रहमान पर बिजली बनकर गिरी। इन्होंने करप्शन बचाओ मिलकर खाओ मकसद के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया। जिस भुट्टो को पाकिस्तान दो लख्त करने का जिम्मेदार ठहराया, उसी की कब्र पर फूल निछावर किए। जरदारी के कदमों में हाजिरी दी, पीपी जिंदाबाद के नारे भी लगवाए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है साबिक हुक्मरानों ने अपने दौर में अवाम के लिए कुछ नहीं किया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने अपने एक बयान में कहा है कि अपोजिशन के पास कोई एजेंडा नहीं, करप्शन के नासूर ने पाकिस्तान को पीछे धकेला है। करप्शन करने वालों को अवाम की तरक्की के सफ़र में रुकावट नहीं डालने देंगे। मुल्की खजाने पर हाथ साफ करने वाले अनासिर आज किस मुंह से अवाम की बात करते हैं? साबिक अदवार में करप्शन ना होती तो आज मुल्क कर्जों में ना डूबा होता। मुल्की खजाना लूटने वालों को अपने किए का हिसाब देना होगा। पीडीएम का गैर फितरी इत्तेहाद तबई मौत मर चुका है। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान का ये बयान, कहा कि शहजादे के वार पर मौलाना और राजकुमारी की सियासत आर पार हो गई है। पीडीएम का गैर फितरी इत्तेहाद तबई मौत मर चुका है। फिरदौस आशिक अवान की जानिब से ये बयान सामने आया, कहा कि शहजादे के वार पर मौलाना और राजकुमारी की सियासत आर पार हो गई है। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं कि पीडीएम का ये टोला पुरानी तनख्वाह पर वापस आ चुका है।